दोस्तों, किसी भी इंसान के सामने दुख की बात ये नहीं होती कि वो गरीब है। वो भूख और तकलीफ को भी सह जाता है। उसे इस बात को भी मलाल नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ और वो कितना पढ़ सका। मगर दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई इसका इज्जत के तार तार कर सके। हजारों लोगों के सामने उसके आबरू लूट लिए जाए, कोई उसका आत्मा और शरीर को शर्मसार कर दे। हालात चाहे कैसी भी हो, तकलीफ कितनी ही बड़ी क्यों न हो, मगर गरीब से गरीब आदमी वो अपनी इज्जत को तार तार करते हुए नहीं देख सकता है। कभी भी वो अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता है। मगर इसी समाज में दो औरतों को कपड़ा उतार के घुमाया जाता है, उनसे जाति की जाती है, उनकी इज्जत लूटी जाती है और वो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर अपील करती रहती है और उसका बात कोई नहीं सुनता। तो इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात क्या हो सकती है एक इंसान के लिए। एक देश और समाज के नाते हमारे लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। मणिपुर से आए हमारे बहनों के वीडियो ने देश को शर्मसार कर दिया। हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मगर देश की मीडिया और हुक्मरानों की कान पे जू नहीं रेंग रही है। उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मगर 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो देश को शर्मसार कर दिया। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ही देश में ये सारी घटनाएं हो रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कौन है इस बर्दाश्त का जिम्मेदार? कौन है इस बेसिया हरकत के पीछे? आखिर क्यों पुलिस और सरकारें इतनी अपाहिज बनी रही कि अपनी ही बेटियों को बचा नहीं पाए? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है? मगर पाकिस्तान से आए सीमा हैदर के पूरा कुंडली खंगाल डाले। 4 मई को इस खौफनाक घटना को तब तक पता नहीं चल पाया जब तक वीडियो नहीं वायरल हुआ। तो आज के वीडियो में हम इस मणिपुर की घटना के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 3 महीना से मणिपुर में क्यों हिंसा रुकने के नाम नहीं ले रही है। आखिर इस हिंसा के पीछे वजह क्या है? आखिर क्यों सरकारें इस हिंसा पर काबू नहीं पा रही है? कोशिश करेंगे कि मणिपुर से जुड़े एक एक सवालों को आपको जवाब मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं इस ताजा वीडियो पर आऊं, 3 महीने से फैली इस मणिपुर हिंसा के बारे में बात करूं और हिंसा को रोक पाने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निकम्मेपन के बारे में बात करूं। मैं चाहूंगा कि मणिपुर के प्रॉब्लम के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूं, जिससे आपको समझने में कुछ आसानी होगी, ताकि आप बेहतर तरीके से इस इशू को समझ सके। बात यह है कि मणिपुर स्टेट में मुख्य तौर पर 3 प्रकार की जाति पाई जाती है। एक तरफ मैतेई है जो हिंदू है, जिनकी राज्य में आबादी 55% से 60% तक के है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दी गई थी। मैतेई हिंदू 10% मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजातियां हैं। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आते हैं। ये लोग राज्य की आबादी का 20% है, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाके में यही पाए जाते हैं। मैतेई जाति का शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, ताकि ये लोग भी पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सके। इसी को लेकर मेथियन ट्राई यूनियन कई सालों से मेथी समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है, मगर कुकी और बाकी जनजाति को ये बात कभी पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल को जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों को मंत्रालय के पास सिफारिश पेश करे। सिफारिश में मेथी समुदाय को जनजाति दर्जा देने की मांग करी। इसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसको विरोध किया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज को कहना था कि मेथी समाज को पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक मैथिक समाज से ही आते हैं। ऐसे में उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों में जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। कुकी समाज हाशिए पे चला जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने मैथिक समाज पे हमला किया। के बाद मैथिक लोगों ने भी लोगों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चर्चों में आग लगी। 2000 से ज्यादा कुकी लोगों के घर का निशाना बनाया गया। वहीं कुकी इलाकों में रहने वाले मैथिक लोगों पर हमला किया गया। लोग रातों रात अपने घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर किया गया। कई बच्चे पानी में बह गए। 80 दिनों में फैली इस हिंसा में अब तक 150 लोगों की जान चली गई है। 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई है। 7000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा के 6000 वारदातें हुई है और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखते ही देखते ये जाति की लड़ाई धार्मिक लड़ाई हो गई। हमला चर्चों और मंदिरों पर किया गया। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया, कोई भी मैथी कुकी इलाकों में रहने की हिम्मत नहीं कर पाते और न ही कुकी इलाकों में मैथी रहने की हिम्मत कर पाती है। कुकी और मैथी का दोनों का सरकार पर से भरोसा उठ गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और हुआ ये, लोग दूसरों की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गए। मणिपुर में इन्हीं हालातों को देखकर 3 महीने से लगातार आवाज उठती रही। लोग सवाल कर रहे हैं कि स्टेट और सेंटर में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देश भर की मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बड़े लोग क्यों नहीं इस पर कुछ बोल रहे हैं?
आखिर हर दिन हिंसा में मरने के लिए क्यों लोगों को छोड़ा जा रहा है। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि मानहानि के मामले में अगर राहुल गांधी का सदस्यता रद्द किया जा सकता है तो एक गलत बयान के लिए अदालत उनकी जिम्मेदारी तय करती है। मणिपुर के इस हिंसा के लिए राज्य सरकार को क्यों नहीं सदस्यता रद्द किया जा रहा है। तो मणिपुर के इस हिंसा के लिए बीरेन सिंह की सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जाती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी क्यों नहीं तय किया जाता है। अदालत उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करती है। तो मणिपुर के इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं ये जिम्मेदारी तय किया जाता है, क्यों नहीं उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पाते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। मगर इन 3 महीनों में इन तीनों सवाल में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिन पर सब आदमी को बोलने पर मजबूर कर दिया। यह वीडियो 19 जुलाई को जरूर सामने आया, मगर यह घटना 4 मई को बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के पब्लिक रिपोर्ट में घटना से जुड़ी एफआईआर की डिटेल दी गई है। घटना के पूरा ब्यौरा सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर में पीड़ित महिला ने बताया कि थौबल जिले में 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भागते हैं। पुलिस जैसे तैसे इन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है। तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके इन तीनों लोगों को छुड़ा लेती है। लड़की का पिता जब हमले का विरोध करता है तो उसे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 3 महिलाओं को कपड़े उतार कर उन्हें चलने के लिए कहा जाता है। उनमें से एक 20 साल की लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसको भाई को भी हत्या कर दिया जाता है। सच में ये सब सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। मगर उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि ये घटना 4 मई के है, जबकि 2 हफ्ते बाद 18 मई को शाम को किस जिले में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई और 2.5 महीने के बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी की गई। यह गिरफ्तारी तब हुई जब ये घटना का वीडियो वायरल हुआ। मतलब जिस घटना में 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक लड़की से रेप किया जाता है, 3 महिलाओं को बिना कपड़ों को घुमाया जाता है, 2 महीने बाद गिरफ्तारी की जाती है और उस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी की जाती है, वो भी तब जब इस घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रही है। इसके बावजूद भी मणिपुर के सीएम का रवैया देखिए। जब एक टीवी चैनल ने इस बारे में पूछा तो ये कह रहे हैं कि आपके हाथ एक वीडियो लग गया, आप इस बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे घटनाएं सैकड़ों होती है। मतलब सैकड़ों मामले हुए हैं तो क्या हुआ, क्या यह शाबाशी की बात है, क्या यह हैरानी की बात नहीं है। अब तक मणिपुर के सीएम से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया। इतने बड़े घटना के बाद अपने पद पर बने रहना और बीजेपी का उन्हें इस पद पर बनाए रखना लोगों के भावनाओं का सरासर अपमान है। जब गुजरात कर्नाटका में रातों रात सीएम बदल देते हैं, कोई चूप भी नहीं करता है, तो मणिपुर में आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अब तक वो काम नहीं कर रही है। मजबूरी जो भी हो, मगर बीरेन सिंह का एक पल भी इस सीएम पद पर रहना पीड़िता के भावनाओं का अपमान है। दोस्तों, भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों न हो, कितनी भी अराजकता क्यों न हो, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस हिंसक भीड़ पर काबू नहीं पाया जा सकता है। कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। मणिपुर में तो स्थानीय जाति एक दूसरे के खिलाफ है। कश्मीर में तो सुरक्षा एजेंसियां ही भीड़ के निशाने पर थी। भीड़ में छुपे आतंकियों का पता लगाना भी मुश्किल था। कौन किधर से हमला कर दे ये पता लगाना मुश्किल था। ऐसे माहौल के बावजूद भी 370 हटाया जा सकता है तो वहाँ पर एक हिंसा भी नहीं होने देती है और कश्मीर धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। तो मणिपुर में हम वो काम क्यों नहीं कर पाते हैं जो कश्मीर में पुलिस और सैनिक बल कारगर हो सकता है, तो मणिपुर में क्यों नहीं हो सकता है कि इस हिंसा को रोकने के लिए कोई ईमानदार कोशिश किया ही नहीं गया है। शायद एजेंसियों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया गया है। वरना कैसे हो सकता है कि हिंसा को नहीं रोका जा सकता है। और यह कैसे हो सकता है कि भीड़ पुलिस के हाथ से एक लड़की को छुड़ा सकता है, उनके साथ जाति की जाए, उनका इज्जत तार तार कर दिया जाए, लोगों को कत्ल हो जाए और पुलिस देखता ही रह जाए और पुलिस कुछ भी न कर पाए। हैरानी ये भी है कि मणिपुर 3 महीने से जल रहा है। जैसे राजनीति और सीमा हैदर के मामलों में डिबेट किया जाता है, क्यों नहीं इस मामले पर नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया। फिर क्यों अपने ही लोगों को अपने ही देश में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। क्यों कुछ लोगों ने कभी इस मामले पर बोलने की कोशिश नहीं की। आखिर क्यों इस मामले का जवाब है कि मणिपुर आखिर 3 महीने से क्यों जल रहा है। सच में मणिपुर हम सब शर्मिंदा है। जैसे खड़ा होना चाहिए वैसे हम लोग खड़ा नहीं हो पाए। नेशनल मीडिया में इस बात को जैसे उठाना चाहिए वो नहीं उठ पाए। मणिपुर के इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा।